वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमारी जेब थोड़ी सी हुई है भारी। भला कैसे? रुपया तगड़ा हुआ है ना जी। रुपया तगड़ा हुआ है, डॉलर जो है वो नीचे आया है। 2 रुपए 75 पैसे डॉलर को हमने नीचे किया है जनाब, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि और नीचे होता चला जाए। दुआई कर सकते हैं, दवाई हमने नहीं करनी है, हुकूमत का काम है, उसने ही करनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक करंट भी लगा ना, वो कल लगाया जनाब। बिजली की तारों में करंट आया है। बिजली की तारों में ऐसा करंट का लाया जनाब, ऐसे झटके लगाए हैं। हाँ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के हर शहर में जनाब ये करंट लगा है। और बिजली के 1 यूनिट की कीमत 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट बढ़ाई गई है, और सरचार्ज 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट। तो इसका मतलब है जो अगला बिल आएगा वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा नहीं काफी ऊपर आएगा, थोड़ा सा नहीं काफी ऊपर आएगा। मेरे ख्याल में ऑलरेडी काफी ऊपर था, इससे ऊपर आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी। क्या करें, आप कैंडल्स खरीद के लाएं? वैसे ये बात है कि लालटेन का जमाना वापस आ गया। ऐसे ही लग रहा है। कैंडल्स की आप क्या बात है, लालटेन का जमाना वापस आ गया। लालटेन का जमाना वापस। अच्छा चलें, ये जब हम बात करते हैं ना लालटेन का जमाना वापस आ गया, हम कैंडल्स की बात करते हैं। हाँ। आपको पता है बहुत से इलाके पाकिस्तान में इस वक्त भी ऐसे हैं जहां पर लाइट की अगर हम बात करें, गैस की बात करें, बुनियादी ज़रूरियात की बात करें तो लोग परेशान हैं। मैं सैलाब की बात करने वाला हूँ, सैलाब ज़दगान का जिक्र करने वाला हूँ। 2022 का सैलाब जिसने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया, उसमें अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान के सिर्फ एक इलाके की बात करें, ज़िला नसीराबाद, यहाँ पर बहुत से लोग बेघर हुए। और ऐसे में एक शख्सियत ऐसी जिसने बीड़ा उठाया कि मैं वहाँ पर पहुँचूंगी और आपके ताउन से, मुखैर हजरात के ताउन से वहाँ घर तामीर करूँगी। हम बात करें हदीका कियानी साहिबा की। बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरह वसीला राह के नाम से मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने के लिए मुहिम का आगाज़ किया कि जिसके तहत मुतासरीन को न सिर्फ खाने पीने की अशिया और ज़रूरी सामान पहुँचाए, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं घर बनाऊंगी, 200 घर बनाने का ऐलान किया। और फिर एक घर उन्होंने मुकम्मल 100 घर मुकम्मल 100 घर उन्होंने मुकम्मल कर लिए है। अपनी इस मुहिम का आगाज़ उन्होंने किया था और उन्होंने ठान ली थी कि मैंने ये घर मुकम्मल करने, उन्होंने करके दिखाया। और अभी भी उन्होंने 100 घर मज़ीद और तामीर करने की ठान रखी है। वो कहती हैं कि मैं इसकी तकमील जो है वो मुकम्मल करूँगी। तो डेफिनेटली हम उनके साथ हैं, लेकिन ये किस तरह से उन्होंने आइडिया, उनको किस तरह से आया, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, तो क्यों ना हदीका कियानी की ज़ुबानी ही उनकी कहानी हम सुने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब आपकी हमारी पसंदीदा अदाकारा और गुलकारा हदीका कियानी जी। अस्सलाम वालेकुम हदीका साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबीन, बिल्कुल ठीक हूँ। शुएब आप कैसे हैं? दोनों ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हदीका, जानना चाहते हैं आपसे इस वसीला राह से मुताल्लिक आइडिया को कंसीव आपने कैसे किया, फिर किसने आपका साथ दिया, कैसे किसी इलाके का आपने इंतखाब किया, कैसे आप वहाँ पहुँचे, कैसे इसका आगाज़ हुआ? वसीला राह का जो है ना वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया जब फ्लड्स आया। तो मुझे 2010 में फ्लड्स का एक एक्सपीरियंस मेरा था, जिसमें 255 हाउसेस मैंने बनाए थे केपीके के इलाके में। और अब जो है जब 2020 में 22 के अंदर जब ये फ्लड्स आया तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि मैं अपना एक्सपीरियंस उसको इस्तेमाल करते हुए तो मैं रिलीफ वर्क से स्टार्ट करूंगी और फिर रिलीफ वर्क से आगे मैं रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाऊंगी और इनकी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इन लोगों के बारे में हमें सोल्यूशन निकालना है। तो उसमें भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने मुझे सपोर्ट किया और वहाँ पे डेरा मुराद जमाली में जो है वो बलूचिस्तान में FC विंग है 72, वहाँ से फिर मैंने कम्युनिकेशंस अपनी जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे गाइड किया हर चीज़ के अंदर, रिलीफ वर्क से लेके कंस्ट्रक्शन वर्क तक, क्योंकि सुपरविजन और सारी मॉनिटरिंग जो है वो ऑन ग्राउंड तो वहाँ पे आर्मी है, जिसकी वजह से मैं उन इलाकों में पहुँच सकी। और वहाँ पे चूंकि फ्लड का जो है प्रेसिडेंट वो इस तरह का है, पैटर्न ऐसा है कि वो फ्लैश फ्लड नहीं आता वहाँ पे फ्लड जब आता है तो वो वास्ट लेवल के ऊपर आता है और स्कैटर हो जाता है सारी जगहों पे, और जो कच्चे मट्टी के घर होते हैं वो बिल्कुल बह जाते हैं, बिल्कुल कीचड़ बन जाते हैं। तो वहां जब मैंने जाके अपनी आंखों से देखा है हालात, तो फिर मुझे जाहिर सी बात है मैं और कंफर्म हो गई कि इस जगह के ऊपर तो अब एक रेवोल्यूशन आना जरूरी है, और वो रेवोल्यूशन होगा इनके पक्के घर, जो कि मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि सोच डाली थी तो मुझे ये था कि अल्लाह ताला खुद ही करवाएगा। तो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज बनाई और वसीले बनाए, और वो जो वसीला राह का एक नाम दिमाग में आया था जो मैंने अपनी वालदा से शेयर किया, और उनकी आंखों की चमक से देख के मुझे पता यही चला कि जैसे मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से पुश किया था कि तुम्हारा नाम है और अल्लाह ताला ने तुम्हें मकाम दिया है, तुम उसको अच्छे अंदाज में इंसानों के लिए इस्तेमाल करो ताकि वो लोगों की खिदमत हो सके और एक लार्जर स्केल के जो है वो
इस काम को करो। तो बाकी फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि जो फ्लड्स हैं और उनकी जो एक इंटेंसिटी है वो तो अब कैटास्ट्रोफी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि हम सस्टेनेबल और क्लाइमेट कंपैटिबल मटेरियल यूज करें, जिसमें इंटरलॉकिंग ब्रिक्स हैं, पक्की छतें हैं और पक्के मकान हैं, और माशाल्लाह से वहाँ लोग शिफ्ट भी हो गए हैं। हमने मॉस्क बनाई है, हमने ग्रोसरी स्टोर बनाया है एक शहीद के बेटे का, हमने माशाल्लाह वहाँ पे प्राइमरी स्कूल बनाया है, और उसके अलावा हमने जो है वो मैटरनिटी सेंटर बनाया है, क्योंकि वहाँ पे हामला औरतों की काफी ज्यादा अमवात हो रही थी, और चूंकि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं तो उनको लाना ले जाने में बहुत इश्यूज आ रहे थे, तो वहाँ पे फिर हमने जो है मैटरनिटी सेंटर बनाया। बिल्कुल हदीका जी, आपने भी तमाम विजुअल्स सोशल मीडिया पर भी शेयर किए, हम सब ने देखा कि किस तरह से आपने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाया है, जिस तरह से आपने वो घर तामीर किए हैं, तो वो सारे विजुअल सोशल मीडिया पे हमने देखे भी और लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस डेफिनेटली आना भी था। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि लोगों का ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा था कंट्रीब्यूशन की हद तक अगर हम बात करें, और वहाँ पर थोड़ा सा ये भी हम एक्सप्लेन कीजिएगा कि 100 घरों की तामीर में कितना खर्चा आया, और मजीद जो अभी आपने 100 घर तामीर करने हैं उनमें कितना खर्चा एक्सपेक्टेड है? जी, लोगों ने तो माशाल्लाह से बहुत 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 बढ़ चढ़ के इसमें जो है वो हिस्सा लिया, और मैं समझती हूँ कि इवन मेरी जो लॉ फर्म है बेग लॉ, मेरे पास चूंकि एनजीओ नहीं थी तो उन्होंने अपना अकाउंट एक एनजीओ का बनाया हुआ था, वो उन्होंने मुझे फैसिलिटेट करवाया अनवरी खानम के नाम से, जो कि हम लोग जिसमें फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि एनजीओ मेरी प्रोसेस में है। मेरी मदर की डेथ की वजह से थोड़ा प्रोसेस डिले हो गया और मेरी तरफ से थोड़ा सा डिले आ गया, अदरवाइज ये है कि हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क तो भरपूर जो है वो वहां पे चल रहा था। उस वक्त 2,50,000 का, और इंक्लूडिंग टैक्स उसमें 7% डाल दें तो वो बन जाता है ऑलमोस्ट तकरीबन 237 समथिंग। तो उसमें पहले तो ये था, लेकिन अब इन्फ्लेशन की वजह से जो है और डिस्टेंसेस की वजह से जो नए कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे हमारी जो डील हुई है वो ऑलमोस्ट 3,50,000 का पर यूनिट है, और 14/16 का है सस्टेनेबल मटेरियल के साथ। और लोगों की जहां तक बात है, बहुत से मेरे जानने वाले, बहुत से हमारे फैंस, बहुत से हमारे फॉलोअर्स, बहुत से ऐसे लोग जिनके बारे में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया है। मैं समझती हूँ कि नाम लेना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ पीपल जो नो डाउट हदीका जी, ये जो लोगों ने आपका साथ दिया है ये सुनकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जरूर जानना चाहेंगे हदीका आपसे कि क्राइटेरिया क्या रखा है आपने, किसको घर मिलता है, किस बुनियाद पर मिलता है? शोएब, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो ये है कि जिसकी लैंड होगी, यानी जिसकी जमीन होगी, उसको घर अलॉट होगा। अगर जिसकी जमीन नहीं है तो वो फिर उसमें आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि अगर हम सॉलिड घर बना देंगे, कल को अगर उसका कोई ओनर आके उसको डिस्ट्रक्ट कर दे या निकाल दे, तो वो उस चीज को हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी है। और दूसरी चीज ये है कि वो मेरी तरफ से, मैंने आर्मी वाले चूंकि अलॉट कर रहे थे तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जितना, यानी कि डिजर्विंग लोग हैं जिनके बिल्कुल घर जो हैं वो कंप्लीटली डिमोलिश हो गए हैं, और जो खास तौर पे जो विडोज हैं उनको हमने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है। बिल्कुल बिल्कुल हदीका जी, अगर हम बात करें, आपने जिस तरह बताया कि लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों की भी कंट्रीब्यूशन और आगे भी आपको रिक्वायर्ड है उनकी हेल्प, उनकी सपोर्ट अपने लोगों के लिए, तो लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वसीला राह में, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अशिया हैं जो कि वो आगे डोनेट कर सकते हैं? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि देखें, एक सोच इंसान की आती है और उसके ऊपर फिर इंसान का यकीन होता है। तो ये पूरी जो कैंपेन है ये सोच, यकीन और अमल के ऊपर बेस कर रही है, और इसका स्लोगन भी यही है कि पहले अच्छी सोच आए, उसके ऊपर आप यकीन करें, आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करें, और उसके बाद उस पर एक्शन करें, यानी थॉट, बिलीफ एंड एक्शन, दैट इज द स्लोगन। और मैं समझती हूँ पाकिस्तानियों से मेरी ये अपील है कि इस चीज़ के ऊपर आप जितनी भी नेगेटिविटी आप क्रिएट कर सकते हैं, इंसान क्रिएट कर सकता है कि नहीं ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा स्टेप उठाया 100 हाउसेस का, और अल्लाह ताला पे यकीन करते हुए अच्छी नीयत के साथ। तो मुझे ये था कि ख्वाब हकीकत बन सकते हैं, और
बने और मैंने दिखाया, और मैंने नहीं करके दिखाया, बेसिकली अल्लाह ताला ने करके दिखाया। तो अब भी मैं चाहती हूँ कि मेरे पे यकीन करें, ट्रस्ट करें, और इंशाल्लाह ताला मैं 200 हाउसेस, जिंदगी रही तो आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, पूरा विलेज क्रिएट करके दिखाएंगे हम लोग। और उसमें आप लोगों के फंड्स की जरूरत है, हमें क्लीन वाटर की जरूरत है वहां पे, क्योंकि साफ पानी ना होने की वजह से वहां पे बहुत सारी अमवात हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियां बच्चों के अंदर आ रही हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें हैं जो कि साफ पानी नहीं उनको मैसर। तो मैं समझती हूँ कि साफ पानी के अगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आप लोगों में से कोई हमें प्रोवाइड कर सके या नंबर्स दे सके तो हम उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेहत, और सेहत होगी तो आगे जिंदगी होगी, और जिंदगी होगी तो आगे एजुकेशन भी मिलेगी उनको। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वहां पे वो पानी, पीने का साफ पानी है, और उसके अलावा उनकी छत है जो हम प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के फंड्स आते रहेंगे तो हम स्लोली स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसी तरह विलेजेस बनाते रहेंगे और उनको इंशाल्लाह हदीका ये जरूर हो पाएगा। और हदीका, हम उन लोगों की ज़ाहिर बात करें जिन्होंने अपने सामने अपने आशियाने को बिखरते देखा, और ये वो लोग हैं जब बारिश की एक बूंद भी अब गिरती है तो डर जाते हैं, क्योंकि उस बारिश ने, उस पानी ने उनका आशियाना जिस तरह से बहाया वो हम सब ने देखा। लेकिन अब वही लोग जब उस घर में दाखिल होते हैं जो कि आपने बनाया, ज़मीन उनकी है, घर आप बना कर दे रहे हैं, जब वो दाखिल होते हैं उस घर में, उसी जगह पर जहाँ वो रहते थे, कभी कदम जब रखते हैं तो वो मंजर कैसा होता है, वो क्या कहते हैं, उनके जज्बात कैसे होते हैं? मतलब मैं वो लफ्जों में किस तरह बयान करूं, मतलब वो आंसुओं वाली सिलसिले थे कि जिसमें बहुत ज्यादा, मतलब यानी ये हालात थे। तो मैं कह रही थी कि प्लीज आप एक तो हाथ ना जोड़ें, एक तो पाँव को ना लगे, झुके नहीं मेरे सामने, क्योंकि मैं, अल्लाह ताला की जात है जिसके सामने हम सजदा को हो सकते हैं, और कोई भी इंसान के सामने आपने नहीं झुकना, बस आप दुआओं में शामिल रखें। बहुत दुआएं मिल रही थी, बहुत इमोशनल मोमेंट था, और मैं रब का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बना के वहां पे पहुंचाया किसी भी तरीके से, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जिसने दिमाग में डाला कि भाई बलोचिस्तान में आपने पहुंचना है और वहां पे उस एरिया में जाना है। मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात ने करवाया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि हाउ ग्रेटफुल, कितने ज्यादा शुक्रगुजार हो रहे थे वहां पे लोग। और मैं चाहती हूँ कि मैं और खुशियां बांटूं वहां पे जितनी हो सके, और वो सिर्फ लोगों के तवस्सुत से हो सकेगा, आप लोगों के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हो सकेगा, कि आप लोग कोशिश करें कि फंड्स जो हैं वो जितनी जल्दी हो सकता है, ताकि इस ड्रीम को और इस मिशन को हम जल्दी अकम्प्लिश करें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हदीका साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह आपको इस नेक मकसद में कामयाब करे। हमारी पूरी टीम की, बल्कि हमारी पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। आप एक नेक काम करी हैं, उन लोगों के लिए वसीला बन रही हैं जो लोग अपने आप को बेयारो मददगार इस वक्त समझ रहे हैं, और डेफिनेटली वो हैं भी सैलाब की वजह से ऑब्वियसली, लेकिन आप कामयाब हों अपने मकसद में। और हम शुएब दुआगो हैं कि वो बाकी के 100 घर भी तामीर हो, और जो 200 घर उन्हें तामीर करने की ठानी है, कम्युनिटी है जो कंप्लीट वो कर रहे हैं, पूरा विलेज वो एक क्रिएट। बिल्कुल ऐसी है। नाज़रीन, बढ़ना है हमें एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात हम कराची की करेंगे। कराची जिसने हमेशा ये कहा मुझे सही से गिना नहीं गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, करेंगे उसकी बात ब्रेक के बाद।